dear students. How are you? I hope so you all are fine and doing the studying part also. आज हम आपके सामने यहाँ पर हैं रिवीजन करने के लिए। हम लोगों ने हमारी मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन था यूकेजी का आपका वो हमने कंप्लीट किया है। आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड। तो आपको अपनी नोटबुक निकालना है, उसमें प्रॉपर डेट डालना है और आपको हेडिंग डालना है रिवीजन। ओके, this we will revise once again the syllabus what we had completed, so the things which you are not get it properly you can get it again here, so it will be good for you to do the revision part. आपको जो ऐसा लग रहा है कि जो समझ में नहीं आया है वो हम जब रिवाइज करेंगे तो वही चीजें हम बार बार दोहराएंगे जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले सिंपल नंबर्स काउंटिंग। ओके, सो यू हैव टू राइट द हेडिंग CW रिवीजन एंड देन यू हैव टू राइट द हेडिंग नंबर्स। राइट WRITE, राइट numbers. Okay, so today we will do the revision of numbers. So first write this heading, then I will make the block, then you will write the numbers. Okay, now I have to make the blocks here, so I am going to erase. You had already written it here, so I am going to make the blocks here. Okay, so what you have to do here first, मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल डिजिट नंबर होता है हम सिर्फ लिखते हैं वंस, डबल डिजिट नंबर होता है हम लिखते हैं टेंस एंड वंस, थ्री डिजिट नंबर होते हैं हम लिखते हैं 100 टेंस एंड वंस। सो पहली लाइन जो हमारी है 0 to 9, दैट मीन्स 1 to 9 वो वंस में लिखेंगे, जहां पे 10 आ जाएगा वो 2 डिजिट में हो जाएगा तो हम लिखेंगे टेंस एंड वंस। But first we will write here tens and ones. Okay? अब मैंने आपको क्या बताया, सिंगल डिजिट नंबर मतलब 1 से लगा के 9 तक के नंबर सिंगल डिजिट है वो आ जाएंगे इस कैटेगरी में। So we will start writing here 1. You have to write numbers properly. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and here we will write at the end 1, 0, 10. 1, 0, 10.
Then give gap of one block here. Again we will write tens and ones. What comes after 10? 1, 1, 11. So 1, 1, 11. 1, 2, 12. 1, 3, 13. 1, 4, 14. 1, 5, 15. 1, 6, 16. 1, 7, 17. 1, 8, 18. 1, 9, 19. 2, 0, 20. Okay, then after that, once again, we will write T O, give one column gap, T O, then 21, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30. In that you are able to write the after, before and between number also. अगर आपको numbers अच्छे से याद है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि before क्या आएगा, after क्या आएगा, between क्या आएगा. तो ये concept भी आपको इसके साथ साथ में clear होता जाएगा. जैसे what comes before 23? 22. What comes after 21? 22. What comes in between 21 and 23? 22. What comes after 12? 1, 3, 13. What comes in between 13 and 15? 1, 4, 14. So you have to learn the numbers properly. So it will be possible for you to write the before, after and between numbers also. आप जब अच्छे से numbers को करेंगे तो आपको पता रहता है कि इसके बाद कौन सा नंबर आता है, इसके पहले कौन सा नंबर आता है, इन दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है. तो जब आप कॉन्सेप्ट करते हैं आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर, तो आप बहुत जल्दी और फटाफट कर पाएंगे. तो नंबर्स को ध्यान से लिखिएगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखते जाना है. ध्यान रखिए कि किसके बाद क्या आया है, किसके पहले क्या आया है, किसके बीच में क्या आया है. ओके. Okay, now after 3, 0, 30, then again tens and ones. 3, 1, 31. What comes after 31? 32. What comes after 32? 33. Then 3, 4, 34. 3, 5, 35.
It is 40. It is not 40. क्योंकि जब हम स्पेलिंग लिखते हैं 40 की तो FORTY लिखते हैं। आप लोगों को मैंने ये चीज बार बार बताई है, लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट्स की नोटबुक में देखती हूँ तो बहुत सारे बच्चे 40 की स्पेलिंग में FOURTY 40 की स्पेलिंग, जब आप प्रोनाउंस गलत करेंगे तो आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे। आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। इट्स नॉट 40, इट्स 40। तो FORTY is the correct spelling for 40, 40. It's not 40. So your pronunciation should be right so that you can write the proper spelling also. Now complete this. Okay, after that also I have space here on my board, so I am going to make more lines here so that we can write the numbers after that. Okay, now after that once again TO. Okay, then what comes after 41? Which lines comes after 41? 4 1. देखिए आप 4 भी कैसे बनाना है हमें, फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन लाइक दिस। आप ऐसा वाला 4 मत बनाइए, दिस इज रॉन्ग। ओके, सी हियर, स्लैंटिंग, स्लीपिंग, देन स्टैंडिंग लाइन, 4 2 42, then slanting, sleeping, straight line, 43 44 45। आपका राइटिंग भी पार्ट सही होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं लिखना है आपको। कुछ बच्चे 5 को भी
revision of the numbers. Rest of the numbers we will do in our next video. Now I am going to give you oral practice of this number related to these numbers. आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे बाद में रिटन पोर्शन में, लेकिन अभी मैं जितने नंबर्स हमने किए हैं इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा ओरल आपको करवाऊंगी ताकि आप नंबर्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको भी समझ में आ जाएगा. तो विल डू ओनली ओरल पार्ट. आफ्टर राइटिंग दिस क्लोज योर नोटबुक एंड देन यू हैव टू डू ओरल पार्ट विथ मी. ओके. Okay. Now we are going to do oral. Oral of after number. जो अभी हमने किया है ना, what comes just after. Okay. अब आपको मेरे साथ साथ में करते जाना है कि इसके बाद क्या आएगा, आपको orally बोलते जाना है. Okay. After का means क्या होता है? What comes after मतलब बाद में आने वाला नंबर है ना, बाद में क्या आता है. For example, I am going to write here 8. Now it's your turn to say what comes just after 8. Just after 8, you know counting. You had already written the counting. So what you had written just after 8? Number 9. So what comes just after 8? Number 9. Okay. Our next number is 11. So what comes just after 1? 1, 11. What comes just after 1? 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है ना. तो 1, 1, 11 के बाद क्या आ जाएगा? 1, 2, 12. Okay. Okay. Then here what comes just after 16? 1, 6, 16. So what comes just after 6? Just after 6 we write 7. So what comes after 1, 6, 16? 1, 7, 17. Okay. After that, what comes just after 2, 0, 20? है ना. 20 के बाद में काउंटिंग की सेकेंड लाइन खत्म होती है और थर्ड चालू होती है. तो थर्ड लाइन हम किससे स्टार्ट करते हैं? 2, 1, 21. So what comes just after 2, 0? What comes just after 0? 1. What comes just after 0? 1. So what we write after 2, 0? 2, 1, 21. Okay. Then here what comes just after 23? 23 के just बाद में क्या आता है? Okay. So हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उसके पहले या बाद में क्या लिखें. जैसे 23 की लाइन चलिए, that means 21, 22, 23. So what you write just after 23? 24. 3 के बाद 4 आता है. 2, 3, 2, 4. Okay. Then here 2, 7. So what comes just after 2, 7? 7 के बाद क्या लिखते हैं हम? 8. So 2, 7, 2, 8. 28. Okay. Here also having some space. Now I am going to write here 3, 0, 30. 0. 30 के बाद में हम न्यू लाइन चालू करते हैं. 3, 1. Because just after 0 क्या आता है? 1. So 3 as it is. 3, 0. 0 के बाद आ जाएगा 3, 1. 31. Okay. Then here 35. So what you write just after 5? We write 6. 3, 5, 3, 6. 36. Then here 4, 8, 48. So what do you write just after 8? We write 9. So 4, 8, 48. After that we write here 4, 9, 49.
Okay, then what comes just after 19? 19 last number of second line. 19 के बाद क्या लिखते हैं? 20. So here 20. देखो अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ. See here. I am going to write here 9. What comes just after 9? Here I am going to write 19. What comes just after 19? Here I am going to write 29. What comes just after 29? 39 and 49. ओके, देखो सभी आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमने सभी नंबर्स में 9 9 9 9 9 सब में लास्ट नंबर क्या हमें लिया है? 9. 9 के बाद क्या आता है? 1 0 10. 0 की डिजिट आ गई. 1 9 दैट मींस ये इसका लास्ट नंबर है. 1 9. 1 के बाद क्या आता है? 2 0. 9 के बाद क्या आ जाएगा? 0. 20. 2 9. 2 के बाद 3 3 0. 3 9. 3 के 9 क्या? 3 के बाद क्या आता है? 4 4 0. देखो आप सभी 9 के बाद क्या लगते जा रहा है? 0. 4 9. 4 के बाद आता है 5 5 0. 50. ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द लास्ट नंबर व्हाट वी राइट इन ईच एवरी लाइन. आफ्टर 9 वी राइट 10. आफ्टर 19 वी राइट 20 20. आफ्टर 29 we write 30 30. After 39 we write 40 40. And after 49 we write 50 50. So these are the after numbers what we write just after the numbers what we have learned today. Okay. So like that we will do the before's number also and what comes in between also. तो आपको नंबर्स को ध्यान रखना है कि किसके बाद क्या, किसके पहले क्या, किसके बीच में क्या. तो when you will do the numbers that when you write the ascending descending order वो भी सेम इसी पे डिपेंड करता है. when you write the numbers what comes just after, what comes just before, what comes in between वो भी इसी नंबर्स पे डिपेंड करता है. इसके लिए आपको नंबर्स की डॉजिंग इतने ध्यान से करना है. काउंटिंग नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है कि ठीक है हमें 1 से 100 तक आता है काम खत्म. नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 से 100 तक आ गया तो आपका काम खत्म हो गया. आपको पूरे ध्यान से नंबर्स को भी लिखना है. आपको ध्यान रखना है कि मैंने इस नंबर के पहले कौन सा नंबर लिखा है, इस नंबर के बाद में मैंने क्या लिखा है, इन दो नंबर्स के बीच में मैंने क्या लिखा है. तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप बहुत अच्छे से क्लियरली कर सकते हैं. So okay dear students, today here I am going to conclude the today's video. Now it's your turn to write the counting from 1 to 50 and this part